देखें एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय में अध्ययन करेंगे जिसमें आपका तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र या जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव या जंतु तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र में आपके देखा गया है कि मनुष्य की तंत्रिकाएं तंत्र, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं तंत्र हैं। इसमें आता है आपका मुख्यतः माना जाता है, फिगर आप ले लीजिए तंत्रिका तंत्र का, ये तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। इस तरह से तंत्रिकाएं चारों तरफ जाल बिछा होता है, ये तंत्रिकाएं तंत्र हैं। वृक्षनुमी, मानव वृक्षनुमी ये संरचनाएं इसकी होती हैं। अब इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक। इसके बाद तंत्रिका तंत्र कोश, अंतिम सिरा, पुटिकाएं आदि भाग इसमें जो है होता है, आदि भाग इसमें पाया जाता है। आइए हम देते हैं तंत्रिका तंत्र में भाग, इनके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नंबर 1 आपका आता है मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क। नंबर 2 मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। और तीसरा होता है आपका मेरु रज्जु के बाद तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं। ये 3 भाग होते हैं। अब 3 भागों में इसका विभेद जो है बहुत लंबा है। फिलहाल हम 2-3 पर टिप्पणी करेंगे। मस्तिष्क ब्रेन से काम है, मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी पूरी, तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं, आंतरिक बाह्य ये आती हैं। तो हम इसमें अध्ययन करते हैं। तंत्रिकाएं में आता है मेरु रज्जु का बात, मस्तिष्क का बात। भाग 1 मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा पश्चिम मस्तिष्क और तीसरा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 3 मस्तिष्क होते हैं। अब तीनों मस्तिष्काएं के कार्य सुनते जाइए संक्षिप्त में। अग्र मस्तिष्क आगे वाला मस्तिष्क का कार्य है, ये बहुत सरल है। अर्थात मस्तिष्क का हिस्सा में जब हम विवरण करते हैं तो ये मस्तिष्कें हैं। अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। ये मानव के जो है भाग है। देखा जाए अग्र भागों का
बड़ा सुरीला है, बहुत मीठी बातें करता है, प्यार की बातें, खुशियां की बातें देखकर खुशी में मगन हो जाता है। अकस्मात दुर्घटनाएं सामने देखने पर विचलित हो जाता है। मानी ये सरल मस्तिष्क आगे वाला इतना नाजुक होता है, इसकी कार्यविधि कार्यशैली इतनी अजीब होती है कि अभी सामने एक्सीडेंट देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। खून बहते हुए, घाव देखते हुए, घर जलते हुए, यानी कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं सामने अगर देखता है तो यह अग्र मस्तिष्क जो है फेल हो जाता है, मतलब बेहोशी आदमी को हो जाती है। और इतना ही नहीं, थोड़ी सी खुशी पर बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, नाचने लगता है, प्यार करने लगता है, हंसने लगता है, बोलने लगता है, मुस्कुराने लगता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो अग्र मस्तिष्क में होती है, सामने वाला जब भी देखता है कोमल हो जाता है, हंसने लगता है, मगन हो जाता है। अप्रिय घटना देखने पर मनुष्य को विचलित कर देता है, मन बेहोशी हालत में कर देता है। परंतु इसे जगाने के लिए मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। मध्य मस्तिष्क हृदय से गति होती है, हृदय से उसका तालमेल होता है। हृदय से मध्य मस्तिष्क तुरंत ब्लड सर्कुलेशन मांगता है और अग्र मस्तिष्क को देता है। तब अग्र मस्तिष्क जो है जब पूर्ण अपना भोजन प्राप्त करता है और मध्य मस्तिष्क मांग कर देता है इसे, तब ये आदमी बेहोशी से सचेत अवस्था में आ जाता है और आदमी अपने कार्य पर लगनशील हो जाता है। तो इस तरह से अग्र मस्तिष्क इतना नाजुक मस्तिष्क होता है, ये कार्य होता है। मध्य मस्तिष्क माइंड को स्थिर रखना, सारे अंगों को स्थिर रखना, सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है मध्य मस्तिष्क के जिम्मे होती है। पश्च मस्तिष्क, घोड़ पिंड जिसे कहते हैं, यह पश्च मस्तिष्क तंत्रिकाओं को निर्देशित करना, सूचनाओं को संचित करना, विभिन्न प्रकार के कार्य में जो है सहयोग देना, ये पश्च मस्तिष्क का कार्य है। जैसे आपको कोई पीछे से टच कर देता है तो आप क्या कहते हैं, आ शब्द आता है, चौंक जाते हैं, उछल जाते हैं। या रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपके पांव में कांटे चुभ गए तो आह शब्द निकलता है। यह आह शब्द पश्च मस्तिष्क की आवाज है। ये पश्च मस्तिष्क ही सूचित करता है तंत्रिकाओं को कि पीछे से टच कर दिया अचानक आपको बगैर बताए हुए, या पीछे से कोई छू दिया, तो ऐसी सूचनाएं जब आती हैं तो ये पश्च मस्तिष्क का संकेत होता है। तो इस तरह से ये तीन मस्तिष्क होते हैं, तीनों मस्तिष्क के एक कार्य होते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें इसी चैप्टर में आगे हम देखते हैं संवेदी मेरुरज के अंतर्गत संवेदी तंत्रिकाएं आती हैं। संवेदी तंत्रिका, देखें संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है। संवेदी तंत्रिकाएं संवेदना, आइए हम संवेदना से पहले कुछ प्रक्रियाएं जान लेते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं, नंबर 1 उद्दीपन, और नंबर 2 आपका आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया दो भाग होता है। उद्दीपन क्या है? ऐसी क्रिया जो मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न होता हो, प्रेशर हो, तो ऐसी क्रियाएं जो है उद्दीपन कहलाती है। अब उद्दीपन में आपकी जो है संवेदी अंग आ जाते हैं। संवेदी अंग में उद्दीपन के अंतर्गत जीवा, चर्म, अन्य ऐसे संवेदी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु, मस्तिष्क, ये सारे हैं जो हमें जो है उद्दीपन लाते हैं।
उद्दीपन की प्रक्रियाएं संचालित होती है। तो संवेदी अंग तंत्रिका तंत्र में ये भी आते हैं। स्वाद लेना, किसी तरह आकर्षित करना, जैसे कर्ण है आपका, आंख है, ये संवेदी तंत्रिकाएं हैं, अंग है। ये संवेदी अंग हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। मुख है, मुख भी आता है, मुख। ये सारी चीजें हैं जो संवेदी तंत्रिकाएं में आता है। ये संवेदी तंत्रिकाएं हमें जो है निर्देशित करती हैं, विद्युत स्पंदों की तरह बदलती हैं, अर्थात ग्रहण कराती हैं। जैसे पैर में है, अन्य में है, ये प्रक्रियाएं आती हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो हैं संवेदी तंत्रिकाएं के अंतर्गत आती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क में भी एक प्रकार का प्रेशर देती हैं। जैसे मस्तिष्क, पीछे आपके शरीर पे कोई टच किया तो तुरंत सूचना मस्तिष्क को जाता है और मस्तिष्क तुरंत हटने के लिए तैयार हो जाता है। कांटा पांव में चुभ गया, तुरंत उठा लेते हैं। क्यों? ये संवेदी तंत्रिकाएं हमको सूचित करती हैं मस्तिष्क को, और मस्तिष्क तुरंत वहां से उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये संवेदी तंत्रिकाएं प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। अनुक्रिया, तो ये जो है उद्दीपन में अनुक्रिया वह क्रिया जो नहीं होती है, जो दूसरों द्वारा होती है। जैसे में पेशी, पेशियों द्वारा अनुक्रियाएं जो पेशियों द्वारा होती है। जो पेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रेखी पेशी, अरेखी पेशी और हृदय पेशी। ये 3 प्रकार की पेशियां होती हैं। रेखी पेशियां जो बंडल नुमा, गुच्छे नुमा पाई जाती है, ये रेखी पेशियां होती हैं। चेहरे पर, टांगों में, ये रेखी पेशी होती है। अरेखी पेशियां जो थक्के जुमे होती है, जैसे पेट की हुई, पीछे मेरुदंड के नीचे वाले हिस्से पर गुच्छे से, स्त्रियों में चुचुक पर, ये सारी पेशियां होती हैं जो अरेखी पेशियां होती है। हृदय पेशी ऐसी पेशी जो प्रतिदिन चलती रहती है, लचीलीपन होती है। जैसे आंख का एक पलक जो शटर की भांति कार्य करता रहता है प्रतिदिन। हृदय है, हृदय में जो है फुफ्फुस अंग, वो प्रतिदिन सूचक क्रियाएं करता रहता है। इस तरह से आपकी ये 3 पेशियां हैं, तीनों जगह पर हैं, ये अपना अपना जो है कार्य करती रहती हैं। यही अनुक्रिया हैं। पेशियां, ये पेशियां भी हमको सूचित करती हैं, मस्तिष्क को सूचित करती हैं, तंत्रिकाओं को निर्देशित करती हैं। कोई सूचना आता है, तुरंत सूचनाएं आ जाती हैं, आप सावधान हो जाते हैं। तो इस तरह से पेशी, रेखी पेशी, अरेखी, हृदय, तीनों पेशियां कार्य करती हैं। अब आगे हम चलते हैं। तो तंत्रिकाएं के ये सारे कार्य हैं, यदि वर्णन किया जाए तो सारी ये तंत्रिका के ही कार्य हैं। अब हम तीसरी पॉइंट देते हैं, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्या है? प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? आइए हम देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में देखा गया है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे प्रेम। दैनिक जीवन में किसी भी अकस्मात किसी भी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप बिना मस्तिष्क के जानकारी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी सर्प को अकस्मात देखने पर एकाएक हम कूद कर पीछे हट जाते हैं। रास्ते से जा रहे हैं, सामने सांप हमने देख लिया, एकाएक कूद जाते हैं। ऐसी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, परिभाषा इसकी है, अनैच्छिक
अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जो बगैर इच्छा को, जो जिसको इच्छा के अनुसार न कराया जाए, ऐसी क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे सांप का डस लेना, अचानक सामने दुर्घटना देख लेना, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं, जो अनैच्छिक होती हैं। तो ये रहा अनैच्छिक क्रिया के कार्य। अब हम चलते हैं आपका उतक रक्षित, फोर्थ पॉइंट, उतक रक्षित। देखें, विभिन्न प्रकार के देखा गया है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में, मानवों में, पादपों में उतक रक्षित माने उतक हजारों संख्याओं में, लाखों करोड़ों संख्याओं में जो है कोशिकाएं टूटती हैं, सेल का निर्माण होता है और सेल टूटते हैं, सेल जुड़ते हैं, मानी कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है और नष्ट होता है। प्रतिदिन का यह कार्य मानव शरीर में रहता है। पादपों में इसी तरह देखा जाए तो पादपों में इसी तरह से जो है होता रहता है, और वह सुरक्षित भी होती हैं। रोज प्रतिदिन टूटते हैं, फैलते हैं और जुड़ते हैं, बनते। इस तरह से उत्तक रक्षित प्रश्न के अंतर्गत आता है। अब पादपों में समन्वय, 5 पादपों में समन्वयन। देखें, पादप में समन्वय प्रश्न आता है तो पादप में यह प्रक्रियाएं होती हैं, जिस तरह मानवों में भी होती हैं क्रियाएं, उसी तरह पादपों में भी आपका समन्वय क्रिया निर्धारित होती है। जैसे क्लोरोफिल का निर्धारण होना, सूर्य की उपस्थिति में जड़ का काम भूमि से जल का अवशोषण और पोषक तत्वों को संश्लेषित करना, और रसारोहण विधि के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों में जो है खुला रंध्र, बंद रंध्र सूर्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोजन मंड के रूप में तैयार करना, तथा समय समय पर पौधों से निष्कासित भी करना। ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं दोनों होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं उनमें भी पाई जाती हैं। इस तरह से पादपों में भी समन्वय होता है। यदि पादपों में समन्वय न हो तो पत्थर की भांत हो जाएंगे, मिट्टियों की भांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वह भी प्रतिदिन कार्य करते हैं। मानव जैसी उनमें भी आपका क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक, संवेदी तंत्रिकाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुपरिवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं सारी संचालित होती हैं मानवों में भी और पादपों में। अगला स्टेप है इसी का आपका, ये आपके जो है 7 एनसीईआरटी बुक के अनुसार 7.1 था, और ये सारे स्टेप जो है 7.2, 7.3, 7.5 ये चल रहा है। अब लास्ट है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, 6 पॉइंट, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। देखें, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया वही क्रियाएं होती हैं जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया। अचानक पीछे से कोई सुई आपको चुभा दिया, या रास्ते जाते कांटे धंस गए, या पीछे से कोई अचानक टच कर दिया, तो ये उद्दीपन क्रिया हो गई। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ये तत्काल अनुक्रिया हो जाती है। मस्तिष्क तुरंत सूचित करता है, तंत्रिकाएं तुरंत सूचित करती हैं और उस पर हावी होती हैं। जैसे कांटा चुभ गया, पैर ऊपर हमने उठा लिया, तुरंत उसकी तरफ देखने लगे, ठोकर लग गया, अचानक फूट गए अंगूठे, तुरंत पकड़ के तुरंत जो है मस्तिष्क तुरंत सहायता के लिए निर्देशित कर देता है कि उसे देखिए क्या है वहां। तो इस तरह से उद्दीपन के लिए ये तत्काल अनुक्रिया क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट रहा इसमें वृद्धि के कारण गति, 7 पॉइंट, वृद्धि के कारण व गति।
देखें, मानव हो, जंतु हो आदि ये क्रियाएं संचालित होती हैं और संचालित होने के साथ साथ वृद्धि होती है। अभी हमने पढ़ा पादपों के समन्वय में, उसी भांति मानवों में, जंतुओं में सारी में प्रक्रियाएं निस्दिन होती हैं। सेलों का निर्माण होता है, मल्टोज, लैक्टोज, सक्टोज तैयार होता है, अमोनिया नाइट्रेट निष्कासित होता है। पौधे उसी तरह क्लोरोफिल और जाइलम, फ्लोएम ये सारे कार्य करते रहते हैं। रंध्रवा खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, भोज्य पदार्थ तैयार होता है। तो पादपों में और जंतुओं में दोनों प्रक्रियाओं में यह प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण पौधे वृद्धि की गति करते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन अपना भोज्य पदार्थ का प्रक्रियाएं संचालित होती रहती हैं और पौधे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है हार्मोन्स जंतुओं में। 8 पॉइंट है हार्मोन्स जंतुओं में। देखें, हार्मोन्स देखा जाए तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, और ये हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में संदेशवाहक का कार्य करते हैं। देखें, हार्मोन्स का मुख्य कार्य संदेशवाहक, संदेशवाहक, संदेशवाहक माने सूचनाएं भेजना। जैसे में देखा जाए, हार्मोन्स में विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं के जैसे हाथ को उठाना है तो ये हार्मोन्स का कार्य है। हार्मोन्स विभिन्न प्रकार के भी होते हैं, जैसे दाढ़े मूंछें आना, ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और हार्मोन्स के कारण पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता है। ये सारे उदाहरण है डार्विनवाद, लैमार्कवाद के। तो इसी तरह से हार्मोन्स जंतुओं में संदेशवाहक का कार्य करता है, जैसे हाथ पैर है, अन्य प्रक्रियाएं हैं, ये सारे जो है हार्मोन्स का कार्य होता है। हार्मोन से संदेशवाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर को संचालित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वो ग्रंथियां इन सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाती हैं, और अंगों तक पहुंचाने के बाद उन्हें कार्य कराती हैं। तो ये संदेशवाहक का कार्य है। तो हार्मोन्स विभिन्न प्रकार के हैं जो हमारे रुधिर में अंतःस्रावी ग्रंथियां एक प्रकार का उन्माद करती हैं। जैसे देखा जाए, भोजन करने समय टाइलिन नामक अम्ल जीवा से निकलता है, भोजन को मर्ण के रूप में तैयार करता है। आमाशय है, आमाशय में आंतरिक स्रावी ग्रंथियां ही अपने अम्ल को देकर पित्ताशय जो है यकृत जिसे कहते हैं, वह जरा सा अम्ल देता है, एसिड, और उसे क्षारी बना देता है। आए हुए वायरस को मार गिराता है और वह अपना कार्य आमाशय करने लगता है। प्रजनन क्रियाएं हैं इसी तरह से, शुक्राणु, अंडाशय, बीजांड, ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसी तरह से होती हैं। तो समय समय पर वो प्रक्रियाएं होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जगह जगह अपने कार्य को करती हैं और इस संदेशवाहक के रूप में प्रेरित होते हैं और उस कार्य को संचार रूप से कराते हैं। तो इस तरह से हार्मोन्स हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह 7वां आपका चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अनुसार नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर जो है अगले भाग में दे रहे हैं।